कक्षा 8 गणित घन और घनमूल वाले चैप्टर का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का दक्षता अभ्यास 3 है। इसमें पहला सवाल है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। ये एक समीकरण लिखा है 10 घात 3 धन x घात 3 बराबर 1 घात 3 धन 12 घात 3। इसे सरल करना है और x कितने के बराबर होगा यह ज्ञात करना। तो ये 10 घात 3 का अर्थ हो गया 10 गुणे 10 गुणे 10 1000। x घात 3 1 घात 3 का अर्थ हुआ 1 गुणे 1 गुणे 1 1 होगा। 12 घात 3 हो गया 12 गुणे 12 गुणे 12 करेंगे तो आएगा 1728। 1000 धन x घात 3 बराबर 1 धन 1728, ये 1729। अब ये x घात 3 इधर रहने दें, इस 1000 का इस तरफ पक्षांतर कर दें तो आकर घट जाएगा। x घात 3 बराबर बच गया 729। अब x घात 3 बराबर 729, x घात 3 से x कैसे मिलेगा? घनमूल लेने। तो दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे। समीकरण के दोनों ओर एक ही प्रकार की क्रिया करते हैं, तो दोनों पक्षों का घनमूल ले लें। इधर का भी घनमूल ले लेंगे, इधर का भी। अब x घाते 3 का घनमूल होगा x, इसे हम तोड़ के लिख सकते हैं x गुणे x गुणे x। तो x का एक ट्रिपलेट तैयार होगा जिससे आएगा x। और इसी तरह 729, ये 3 3 3 इस तरह से 6 बार लेकर गुणा होगा तो 2 ट्रिपलेट बनेगा। तो दोनों से 3 3 लेंगे तो ये x बराबर हो गया 9। x का मान आ गया 9। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। 25,00,47 का घनमूल ज्ञात करना। तो हम लोग घनमूल ज्ञात करने की कौन सी प्रक्रिया पढ़े हैं? घनमूल ज्ञात करने की प्रक्रिया है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इस 25,00,47 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। पहले ये 3 से विभाजित होगा तो आ जाएगा 83,349। फिर ये 3 से विभाजित होगा 27,783। इसे 3 से विभाजित कर दें 9,261। इसे 3 से विभाजित कर दें 3,087। फिर इसे 3 से विभाजित कर दें 1,029। इसे 3 से विभाजित कर दें 343। अब ये 7 से विभाजित होगा 49। 7 से विभाजित होकर 7 7 7 से विभाजित। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं इस घनमूल को बराबर 3 3 3 6 बार है और 7 7 7 3 बार। और ट्रिपलेट बनाएंगे तो इस 3 3 3 का एक त्रिक, फिर 3 3 3 का एक त्रिक। 3 को 6 बार लिखना था, 5 बार लिखा गया, और 7 को 3 बार। तो 7 7 7 का एक, 3 3 3 का एक त्रिक, पुनः 3 3 3 का एक त्रिक। और ये तो इस त्रिक से 3 ले लें, इस त्रिक से 3 ले लें, इस त्रिक से 7। तो 3 त्रिक का 9 7 63।
आप अपने उत्तर को चेक कर सकते, 63 गुणे 63 गुणे 63 करिए, 63 को 3 बार लेकर गुणा करिए, यही आना चाहिए। फिर इसका एक और भाग ले लें, ये पहला भाग था, अब चौथा भाग ले लें हम लोग। चौथा भाग, उसमें 17 71 561 का घनमूल ज्ञात करना। 17 71 561 इतने का घनमूल। तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए देखिए, जो घनमूल ज्ञात करने का हमने एक शार्ट तरीका बताया है, उससे आप पहले एक अनुमान लगा लीजिए कि क्या आएगा घनमूल, और उसी अनुसार आपको विभाजित करने में, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में आसानी हो जाए। तो शॉर्टकट मेथड से इसका अभाज्य गुणनखंड ना निकाल करके वैसे ही अगर घनमूल ज्ञात करना हो तो मैंने बताया है कि लास्ट के 3 अंक ले लेते हैं। इसके इकाई का अंक 1 है, तो देखते हैं 1 से लेकर के 9 तक या 10 तक के किसके बीच में, 1 से 10 के लिए किसका घन करने पर इकाई की जगह पे 1 आएगा। तो 1 का घन करने पर इकाई की जगह पे 1 आएगा। 2 का घन करने पर 2 दूना 4 दूना 8 इकाई की जगह पर 8 आएगा। 3 का घन करने पर इकाई की जगह 7 हो जाएगा, 3 त्रिकन। तो इसलिए इसके घनमूल में जो इकाई का अंक होगा वो 1 ही होगा। अब ये 3 अंक छोड़ने के बाद ये 1771 बच गया, तो देखेंगे 1771 किसके किसके घन के बीच में पड़ेगा। तो देखिए 12 का घन करते हैं तो 1728 आता है, और 13 का घन करते हैं तो 13 का घन करने पर 2197 आएगा। अब ये संख्या जो बची हुई थी 3 लास्ट के अंक छोड़ने के बाद 1771, वो इन्हीं के बीच में है, 1728 और 2197। तो जिनके जिनके बीच में बची संख्या रहती है उसमें छोटा वाला लेते हैं, यानी 12 का घन, ये 12 होगा। तो ये यानी इतने का घनमूल आना है 121। अब वही 121 यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। तो देखिए 121 से हमें एक आइडिया मिल गया कि ये किससे विभाजित होगा। तो ये सीधे 11 से विभाजित होगा, तभी 121 घनमूल आ पाएगा। तो पहले 11 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 16 10 51। फिर इसे 11 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 14 641। ये 11 से विभाजित हो जाए 1331। इसे 11 से विभाजित कर दें 121, ये 11 से विभाजित हो जाए 11, और लास्ट में 11 11 से विभाजित होके 1। तो अगर इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिखूं यहाँ तो 11 11 11 6 बार है, 6 बार। इनके त्रिक बनाएंगे, ट्रिपलेट, और प्रत्येक ट्रिपलेट से एक संख्या लेकर गुणा कर दें। एक इस ट्रिपलेट से 11 मिल जाएगा, एक इस 11 गुणे 11 121। तो इस प्रकार इसका घनमूल आ गया 121। बाकी भाग इस दूसरे के 4 पार्ट हैं, घनमूल ही ज्ञात करना है। 2 का हमने ज्ञात कर दिया, 2 का आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, तीसरा भी वही निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है। तो जैसे तीसरे का दूसरा भाग ले लें हम लोग, 1 सही 13,084 बटे 29,791 का घनमूल ज्ञात करना। 1 सही इतना बटा है, इसका घनमूल ज्ञात करना। अच्छा, इसको जब हम लोग सही बटा से बटा में बनाएंगे, मिश्र भिन्न से भिन्न में बनाएंगे, इसका 1 में गुणा करके इसे जोड़ करके, तो ये आ जाएगा 42,875 बटे
29,791। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 42,875 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकालें, 29,791 का अलग। तो 42,875, देखिए शॉर्टकट मेथड से आप जान सकते हो कि क्या आएगा इस 42,875 का घनमूल। इसका घनमूल आप जान सकते हैं। लास्ट का 3 अंक ले लें 875, इसके इकाई का अंक 5 है और 5 के घन में आता है इकाई का अंक 5। जब 5 का घन करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 125, तो 5 के घन में इकाई की जगह 5 आता है, इसलिए इस 875 के लिए घनमूल में इकाई का अंक 5। 42 अब बच गया, देख लें ये किस किस घन के बीच में पड़ेगा। तो 3 का घन होता है 27, 4 का घन 64, ये 42 इन्हीं के बीच में पड़ेगा। इनमें जो छोटा वाला है वो 3 है, इसलिए इसके घनमूल के लिए यहाँ 3 है, यानी 42,875 का घनमूल 35 ही आना है। तो इसे पहले 5 से विभाजित कर दें, 8,575, फिर 5 से विभाजित कर दें 1,715, इसे 5 से विभाजित कर दें 343, अब 7 से विभाजित कर दें 49, 7 से विभाजित कर दें 7 और 7 7 से विभाजित होके। इसी तरह ये 29,791 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड गया, वो इसका भी आप पता कर सकते हो शॉर्टकट मेथड से कि क्या आएगा। तो 29,791 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए शॉर्टकट मेथड से निकालना इसीलिए ज़रूरी होता है कि नहीं हम लोग 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से विभाजित करते रहेंगे, ये देखिए जा करके 31 से विभाजित होगा। कैसे पता चले कि ये 31 से विभाजित होगा? जब हम लोग शॉर्टकट मेथड से इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो लास्ट का 3 अंक 791 का इकाई 1 है, इसलिए घनमूल में भी जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक 1 रहेगा। बच गया 29, 3 के घन और 4 के घन के बीच में पड़ेगा, तो छोटा है 3, तो इसलिए 3 लिखा जाए। इसका घनमूल आ रहा है 31, इसलिए ये 31 से जाके विभाजित होगा। तो 31 से विभाजित करेंगे 961, फिर 31 से विभाजित करेंगे 31 और 31 से विभाजित हो। तो अब अगर हम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखें यहाँ, तो 42,875 का हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और 29,791 का हो गया 31 गुणे 31 गुणे 31। त्रिक बना के प्रत्येक त्रिक से संख्या लिखें तो अंश में मिल जाएगा 5 गुणे 7 हर में 31, 35 बट्टा 31। 31 से इसे भाग दे करके 1 सही 4 बट्टा 31 लिख सकते हैं। इसी तरह से तीसरे का और एक भाग ले ले, तीसरा भाग, तीसरे का तीसरा, 3 सही 2042 बटे 3,375 का घनमूल ज्ञात कर। तो इसको अगर हम लोग सही बटा से बटा में बनाएं, मिश्र भिन्न से भिन्न में बनाएं, तो आएगा 12,167 बटा 3,375। तो 12,167 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, और इसी तरह 3,375 के आप भाग दे करके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो आएगा 23 गुणे 23 गुणे 23, और 3,375 का आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ 23 23 23 का एक ट्रिपलेट अंश में, तो 23 3 का और 5 का हर में, ये 23 बटा 15 विभाजित कर दें 1 सही 8 बटा 15, ये इसका घनमूल। प्रश्न नंबर 4 भी घनमूल ज्ञात करने का ही है, दशमलव में है बस। तो तीसरे के भी बचे हुए 2 भाग आप कर लेंगे। चौथे का दूसरा है, आपकी दशमलव वाली संख्या है,
0.37324 तो दशमलव वाली संख्या का घनमूल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? पहले इसे बिना दशमलव के बदल, ये दशमलव हटा के लिखेंगे तो 37, 32, 48 अपान में इस दशमलव के नीचे 1 और जितने अंक हैं उतने 0, 6 अंक हैं तो 6 0। अब ये 37, 32, 48 का अलग हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और इसका अलग, बटे वाली संख्या हर का अलग। तो इस प्रकार अगर आप 37, 32, 48 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अब ये आपका काम है, आप भाग देते रहें, लास्ट में 8 है, पहले 2 से फिर कितने से, तो आप देखेंगे कि ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे 2 2 2, ये आएगा 9 बार, 2 को 9 बार लेकर, और 3 3 3, ये आएगा 6 बार, 3 3 6 बार लेकर गुणा, 2 2 2 9 बार ले। और हर में हम लोग लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे करके भी लिख सकते हैं, अन्यथा देखिए 6 शून्य है, सीधे 10 10 10 6 बार लेके गुणा कर, सीधे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अंश में ये अगर 2 2 2 9 बार आया होगा तो 3 3 का 3 ट्रिपलेट बनेगा, 3 3 3 6 बार आया होगा तो 3 3 का 2 ट्रिपलेट बनेगा, और इसी तरह से इसमें भी बनेगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग घनमूल लिखें, सीधे घनमूल लिख दें, तो 3 ट्रिपलेट से 2 2 2 लेंगे, 2 ट्रिपलेट तैयार होगा 3 का, 3 3 लेंगे। इसी तरह यहाँ देखिए 10 10 के 2 ट्रिपलेट तैयार होंगे, 10 गुणे 10, तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 तियाँ 72, और बटे में 100, 72 बटे 100, 72 में 100 से भाग दे दें 0.7, तो उसका घनमूल हो गया 0.72। तो इसी प्रकार चौथे के सभी भाग आप दशमलव वाली संख्या को बिना दशमलव में बदल कर और उसका अंश और हर का घनमूल ज्ञात करते हुए दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात। पांचवा देखिए, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। देखिए, एक कोई बड़ा सा घनाकार बर्तन है, ये इसकी क्या साइड है ये नहीं पता है, लेकिन जब हम इसको पिघला दिए, जितना मान लो लोहे का था तो इसको पिघला के लोहा पा गए, अब उस लोहे से 3 घन बनाए, एक घन की भुजा हो गई 3 सेंटीमीटर, एक घन की 4 सेंटीमीटर, एक घन की 5 सेंटीमीटर। अच्छा, जो बनने वाले 3 घन हैं, यदि इन घनों का आयतन निकाल कर जोड़ा जाए तो जिससे काट करके ये तीनों बने हैं उसी के आयतन के बराबर आना। पहले वाले दिए गए घन का कुल आयतन बराबर रहेगा, इसी से बना है तीनों, बराबर होना चाहिए काट कर बने हुए पहले घन का आयतन धन दूसरे घन का आयतन धन तीसरे घन का आयतन। तो इस प्रकार दिए गए घन का आयतन पता चल जाएगा, दिए गए घन का आयतन, तीनों घनों के आयतन को जोड़ लें। अच्छा, पहले घन का आयतन कितना हो जाएगा, उसकी कोर है 3 सेंटीमीटर, तो आप पढ़े हैं कि घन का आयतन बराबर भुजा के घात 3, तो 3 सेंटीमीटर के घात 3 धन दूसरे वाले घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन हो गया 4 सेंटीमीटर घात 3।
इसी तरह तीसरे घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन 5 सेंटीमीटर घाते 3। 3 सेंटीमीटर के घात 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 घन सेंटीमीटर। ये 4 चौक 16 चौका 64 घन सेंटीमीटर। 5 पचे 25 पच्चे 125 घन सेंटीमीटर। तीनों जोड़ दें तो तीनों जोड़ने पर 27 और 64 और प्लस 125, ये आ जाएगा 216। तो जो एक बड़ा वाला घन दिया है पहले से, जिसे पिघला कर 3 बनाए थे, उसका आयतन पता हो गया, तो भुजा ज्ञात कर देनी है। दिए गए घन की कोर कहो चाहे भुजा कहो साइड कहो, ये कैसे ज्ञात होता है? उसके आयतन के घनमूल के बराबर होता है। तो इसका जो आयतन आया है वो 216 घन सेंटीमीटर। तो 216 का हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे तो आएगा 6। तो ये हो गया 6। प्रश्न नंबर 6, 2 धात्विक घनों की कोरें 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर, उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 घन सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात। इसी का उल्टा हो गया। अभी एक पिघलाकर 3 बनाए गए थे, अब की बार 2 को मिला करके 1 बनाया गया। लेकिन जब 2 को मिला करके 1 बनाया गया तो उसमें से कुछ निकाल लिया गया द्रव्यमान। तो जैसे दोनों घनों का आयतन, एक की भुजा है 9 सेंटीमीटर, इसका घात 3 घन। एक की भुजा है 10 सेंटीमीटर, इसके घात 3। 9 9 81 9 729 घन सेंटीमीटर और 1000। तो ये दोनों घनों का आयतन मिला करके हो गया 1729 घन सेंटीमीटर। लेकिन जो दोनों के घनों का आयतन है उसको पूरा टोटल का टोटल 1 घन नहीं बनाया गया, उसमें से 1 घन सेंटीमीटर आयतन निकाल लिया गया। निकाला गया आयतन, इसमें से 1 घन सेंटीमीटर कम कर दिया। अब जो बचा उसका बना है बड़ा घन, 1 घन सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर, चाहे सेंटीमीटर पर घात 3 चढ़ा दे, यानी जो घन तैयार हुआ दोनों मिला के उसका आयतन यही हुआ 1728। बनने वाले घन का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर। अब सीधा प्रश्न हो गया कि एक घन है, उसका आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी कोर कितनी हो गई? बनने वाले घन की कोर या भुजा, इसी का घनमूल ले लेंगे और इसका घनमूल आप भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल करके ज्ञात करेंगे। तो ये आएगा, इसका गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो आप देखेंगे आएगा 2 2 2 6 बार और 3 3 3 3 बार। तो ट्रिपलेट बनाएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12 सेंटीमीटर। बनने वाले घन की कोर ये 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इनको करिए और शेष बचे हुए प्रश्नों को कल करें।